ओके, सो लास्ट लेक्चर इंटरफेस के बारे में समझा है। जो नहीं थे वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि आज का टॉपिक जो है, और उस टॉपिक के बारे में पहले ही बता देता हूं। मतलब आज तक आंसर 1% लोगों ने भी नहीं दिया इसका, ठीक है। 0.5% भी नहीं बोल सकते। इवन तो हमने भी नहीं दिया था फर्स्ट टाइम, हमने जब इंटरव्यू में पूछा गया था, पता ही नहीं था हमें, ठीक है। बाद में स्टडी किया और बाद में समझा। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली एक्सपीरियंस्ड लोगों को पूछा जाता है, बट वो है इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हम समझ लेंगे। कोई जल्दी नहीं पढ़ाता है, बट मैं हमेशा पढ़ाता हूँ क्योंकि वो समझ में आना चाहिए। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं उस टॉपिक के नाम के बारे में लिखता हूँ मैं। एक होता है TIGHT, टाइट कपलिंग, ठीक है। जो हम नॉर्मली क्लास ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वो टाइट कपलिंग के रिलेटेड रहता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा हाफ कपलिंग, सेकेंड वन इज व्हाट, हाफ कपलिंग, ठीक है। ये जल्दी इंप्लीमेंट भी नहीं होता, तो वो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लास और ऑब्जेक्ट से जब तक हम काम करते हैं ना, देयर इज अ चांस ऑफ टाइट कपलिंग, एंड इसे थोड़ा सा लूज करने के लिए देयर इज मतलब हाफ करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा काम नहीं होता, तो इसीलिए आगे जाके क्या बनाया गया है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाया गया। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज 100% लूज कपलिंग। और उसे लूज कपलिंग करते करते इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन और इतना सारा सेटअप करना पड़ा, तो उससे मिनिमाइज करने के लिए फाइनली लाया गया है तुम्हारा स्प्रिंग बूट, ठीक है। जैसे स्टार्ट साइकिल फ्रॉम यहां से होते, और हम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट समझना चाहते तो आपका क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता। क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं तो बाद में इंटरफेस क्लियर नहीं है, इंटरफेस नहीं है तो फिर इसका तो कोई संबंध ही नहीं होता। तो जावा को कभी भी इसे लाइटली नहीं लेना है कि चलो हम कुछ तो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना के आउटपुट आ रहा है, तो ऐसा जावा है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कोर जावा काफ़ी कम पढ़ाता हूँ, बट पढ़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि एडवांस में ही पढ़ाता हूँ। तो मुझे जब मैं जाता हूँ ना एडवांस पढ़ाने में, तो मुझे 2-3 दिन उन्हें कोर जावा समझाने में फिर से चले जाते, क्योंकि वो सिर्फ स्टडी करके रखते, प्रोग्राम लिखने आते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। और ये तो पता ही नहीं होता उन्हें कि है क्या, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर इससे सारा काम हो रहा है तो फिर इसे क्यों लाया गया, तो इससे हो रहा है तो फिर इसे क्यों लाया गया। और आज सबसे टॉप में क्या है, स्प्रिंग बूट। अगर तुम्हें जॉब भी आते हैं, किस पे मिलेंगे जॉब, स्प्रिंग बूट पे ही मिलेगी, ठीक है। बट स्प्रिंग बूट तुम्हें आएगा कब, कब आएगा, जब बाकी सारी चीजें आएगी तुम्हें तब। अभी स्प्रिंग बूट में देखता हूं मिला क्या। डायरेक्टली सर्च होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं या जो मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए, स्प्रिंग बूट डेवलपर, स्प्रिंग बूट डेवलपर, स्प्रिंग बूट डेवलपर्स दिखाई दे रहा है। स्प्रिंग बूट ये सारे MNC कंपनी के इंटरव्यू मैंने दिए हैं, ठीक है। कैपजेमिनी हो गया तुम्हारा, TCS हो गया, विप्रो हो गया, डिलॉयट हो गया, एवरीवेयर। और मल्टीपल टाइम मैंने, ऐसा नहीं कि आज अवेलेबल नहीं हूँ मैं कल आता हूँ, कल अवेलेबल नहीं परसों आता हूँ। तो हर एक पे मेल भेज भेज के मुझे इतने सारे इंटरव्यू कॉल आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट। और वही हमें वहां तक पहुंचना है, और उसकी शुरुआत होती है तुम्हारे सिंपल क्लास और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। मैंने इन्फोसिस का भी इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, तो फाइनल राउंड में नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना है, ठीक है। जॉब नहीं करने का मतलब घर पे नहीं बैठना है, मतलब ऐसे 8-8 घंटे एक ही कंपनी के लिए काम नहीं करना, क्योंकि करके फ़ायदा नहीं उधर ज़्यादा। अभी के लेवल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 9 घंटे काम करने के बाद, कि एक्सपीरियंस लोगों को प्रोजेक्ट हो गया ना तो वो निकाल देते, ठीक है। वो पे भी नहीं करते ज़्यादा, कि फिर वो जूनियर बिठा लेंगे काम होने के बाद और उनसे काम करवा लेंगे। अभी कौन 23 लाख 25 लाख का पैकेज देगा, है ना।
महीने के 2 लाख उनके जा रहे हैं और वही फ्रेशर बना लिया तुमने तो 30-35 हज़ार रुपये दे रहे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट हमारा वो पर्पज़ नहीं, हमारा पर्पज़ ये है कि मैं जो साइकिल आपको बताते जा रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम से एंड से, उसे हमेशा कनेक्टेड करते रहो, ठीक है। अगर आप पहले के कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो तो बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझा है, परफेक्ट पता है। जावा के अंदर कुछ भी चीज़ें करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, क्लास क्रिएट करना पड़ता है। क्लास के अंदर जो भी चीज़ें आपको लिखना है आप उसे लिख पाते हो, जितने भी फंक्शन लिखने हैं आपको, राइट्स, ये फंक्शन लिखते हो, ये खत्म हो गया, ठीक है। और इसको अगर मुझे कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मेन क्लास में। मैं हमेशा ये चीज़ें बताते रहता हूँ, मैं हर एक लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर तक मेरा ये कोड लिखता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता चले कि आगे की कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, ठीक है। हमें लगता है कि क्या है, बार बार हमें तो याद हो गया, अभी कितने बार लिखो, लेकिन रूट कॉज यही है, यही समझाता नहीं, यही नहीं समझता तुम्हें, इसीलिए आगे की चीज़ें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसे बहुत लाइटली ले लेते हम, ठीक है। एक चीज़ काफ़ी स्ट्रांग लेना है, क्लास में फंक्शन लिखा तो बॉडी कंपलसरी, ये एक स्टेटमेंट तुम्हारे 100 इंटरव्यू क्वेश्चन बचा सकता है, ठीक है। दूसरा अभी जो बता रहा वो क्लास के अंदर की चीजें, अगर तुम्हें फंक्शन को कॉल करना है तो तुम डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, तुम्हें क्या करना पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। ये क्लियर एकदम, विदाउट ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, समझ में आया ये। बस 2 चीजें पता है तो मतलब आप जावा सीख रहे हो, अगर यही नहीं पता है तो फिर जावा मत सीखो, C++ सीखो, ऐसा मैं कहता हूँ। T.TT ये क्लियर है। ये जब तक क्लियर है जब तक तुम्हारे पास 4 क्लास है, 5 क्लास है, 100 क्लास है, सिंपल। तो अभी 100 क्लास के फंक्शन भी कॉल करने तो आपको कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, 100 अलग अलग क्लास है, उसके अंदर के अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन कॉल करने तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यू नीड टू क्रिएट, 100 ऑब्जेक्ट ही बनाने पड़ेंगे। इसीलिए तो ये स्टेटमेंट बोला ना मैंने कि क्लास का फंक्शन अगर कॉल करना है तो उसी क्लास के रिलेटेड उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता है। ये क्लियर है ना। अगर मेरे पास 100 क्लास है तो 100 ऑब्जेक्ट बनेंगे। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ उसके 4000 क्लास है, तो क्या मैं 4000 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, पॉसिबल है? ऐसे प्रोजेक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो 4000 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। सो देर इज एन प्रॉब्लम, ठीक है। हम एक सॉल्यूशन को ला रहे हैं जो प्रॉब्लम था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि सारी चीजें हम एक जगह पे कर रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। उस पे सॉल्यूशन क्या आया है, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट से हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, बट एक लेवल तक हम कर पाएंगे, बट ये अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर थोड़ा इंटरफेस लाया, थोड़ा सा काम हल्का हो गया, इसीलिए तुमने क्या लाया गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आगे जाके हम स्टडी करेंगे, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ तक हमें स्टडी करना है, और उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक बीन क्लास होता है, उसे पोजो क्लास भी कहते हैं या एंटिटी क्लास भी कहते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाया इसे ले गया है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट ही ना क्रिएट करने पड़े, ठीक है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक देयर इज अ स्प्रिंग कंटेनर नाम का एक होता है इंटरफेस, वो सारी चीजें मैनेज करता है। तुम्हें सिर्फ क्लास बना के छोड़ देना, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली गेट मैनेज्ड, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो क्लास के जो काम है हमें मैन्युअली जो काम एक्स्ट्रा करने पड़ते थोड़े थोड़े रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। तो उनकी शुरुआत है ये। क्लास ऑब्जेक्ट समझा है, क्लियर है। इनहेरिटेंस भी समझा है, इनहेरिटेंस से थोड़ा सा काम हम और आसान कर सकते हैं, जो कॉमन क्लास है ऊपर लिख के रख के उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का यूज समझ में आया था, 50% चीजें पता है हमें, कुछ मेथड ऐसे लिख के रखना है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो गो विद एब्स्ट्रैक्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, इंटरफेस इज फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते। बट अगर मुझे वहां पे कुछ फंक्शन के अंदर बॉडी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल टू राइट अ बॉडी फंक्शन बॉडी इन द इंटरफेस? देयर इज समथिंग प्रोविजन है ना, क्या प्रोविजन है?
एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है ना, अगर कुछ मुझे कभी रखना पड़ा, जैसे कि मुझे छुट्टी लेना है तो मैं थोड़ी परमिशन लूँगा, थे ना। तो एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, जो नया फीचर आया, याद रखो उसे, कि पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि समथिंग है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, कुछ भी डाउट है तो पूछा करो, पर्सनली भी आके पूछ सकते हो फॉइल इम्प्लीमेंटिंग। अभी हम स्टडी करेंगे टाइट एंड हाफ कपलिंग, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। टाइट कपलिंग मतलब क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, नाम में ही है। हाफ मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, और लूज मतलब कुछ ही डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। बट इसे हम प्रोग्रामेटिकली समझेंगे सो दैट विल अंडरस्टूड कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कि सिम कार्ड का एक क्लास ले लेते हैं, नेटवर्क का एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्लास ले लेंगे हम, मेन क्लास, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके, सो चलो इसे प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबके पास मोबाइल है, सबके पास सिम कार्ड है, और सबके सिम कार्ड अलग भी हो गए, राइट। अच्छी बात है, तो हमारे एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ जाएंगे भी। क्या है प्रोजेक्ट का नाम अपना, सितंबर, इसको क्रॉस साइन आया है, कुछ तो गलत लिख के रखा होगा हमने। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, वो स्कैनर क्लास को पता नहीं। नहीं, उप्स का ठीक है ना, पैकेज सही है। चलो, इतने सारे प्रोग्राम कर लिए, हमें पता नहीं, लेकिन अभी फिर से करेंगे। कल का सारी चीज़ें समझ में आया, इंटरफेस 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 डेमो, ठीक है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, और एक क्लास इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता आपको, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी हम एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइट कपलिंग। हालांकि वहाँ पे मुझे दूसरे पैकेज क्रिएट करने किया तो ज़्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, चलो अभी सिंपल सा क्लास बना लेता हूँ। एक क्लास बना देंगे, ठीक है। मैं नेटवर्क करके एक क्लास बना देता हूँ, नेटवर्क, ठीक है। कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट करेंगे हम। नेटवर्क्स नाम का एक क्लास है, सिंपल क्लास, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। अभी दूसरा मैं क्लास बना लेता हूँ, जियो सिम, जियो का सिम है। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड सिम नाम का। इसको मैं नाम दे देता हूँ जियो सिम कार्ड, जियो सिम कार्ड, ठीक है। सिंपल क्लास है, जियो सिम का जियो सिम कार्ड। और एक क्लास बना देंगे, कौन सा नेटवर्क होता है और एक फेमस, क्या, एयरटेल या आइडिया, जो भी ले सकते हैं हम। सपोज मैं एयरटेल ले लेता हूँ, एयरटेल क्लास है। एयरटेल के पास भी क्या है, एयरटेल का सिम कार्ड, ओके। दो क्लास है हमारे पास, एयरटेल का, ये। इन दोनों को हमेशा क्या चाहिए होता है, नेटवर्क चाहिए होता है। अभी मैं एक मेन क्लास बना देता हूँ, जो एक्चुअली कंपनी सेल करती है ना तुम्हें फ़ोन, और इसका नाम क्या रखेंगे, मोबाइल नाम रख देता हूँ मैं, मोबाइल, PILE। दिस इज आवर मेन क्लास, ठीक है। क्या बना, अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीज़ें की है, कोई कॉम्प्लीकेटेड नहीं है। एक बना है हमारा एयरटेल का क्लास,
जिसमें एयरटेल का सिम कार्ड है। दूसरा बना हमने जियो का कार्ड, जिसमें जियो का सिम कार्ड है। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं चाहो तो मुझे जियो का जो का ये फंक्शन कॉल करना है तो जियो का ऑब्जेक्ट बना के मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एयरटेल का चाहिए तो एयरटेल का ऑब्जेक्ट बना के मुझे कॉल करना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल क्लास ऑब्जेक्ट की तरह वर्क होगा। बट सिर्फ सिम कार्ड लेके चलेगा नहीं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो मुझे पहले नेटवर्क लाना होगा, फिर नेटवर्क के थ्रू सिम कार्ड को कॉल करना होगा। तुमने सिम कार्ड ले लिए और तुम्हारे एरिया में नेट टावर ही नहीं है उस सिम कार्ड का, जैसे हमारे इधर एयरटेल नहीं चलता, सिर्फ जियो चलता, तो मुझे नेटवर्क पे डिपेंडेंट रहना पड़ता। तो इसीलिए मैं वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेन क्लास में ना बनाते हुए कहाँ पे क्रिएट करूँगा, नेटवर्क में। ठीक है, फाइन। चलो, तो अभी इससे में मुझे करना है, तो आई विल क्रिएट, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ है ना, बट पता है कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लेंगे लेक्चर अलग से। क्या रूल होता है कंस्ट्रक्टर का, कुछ आइडिया है कंस्ट्रक्टर के बारे में? सी लैंग्वेज में है कंस्ट्रक्टर? नहीं, तुम्हें पता है क्या कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ रहा हूं मैं? नहीं पता है? क्या रूल है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर दैट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर? नहीं, मुझे ना बहुत स्पेसिफिक आंसर चाहिए रहते हैं, मुझे वो प्रोसेस नहीं पता होता है। मैं सिंपल बहुत क्लियर कट रहता हूँ, इसीलिए मैं इंटरव्यू में बहुत लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही खराब होता है। वो आंसर इतना घुमा फिरा के देते ना, जैसे 3 इडियट्स में ना व्हाट इज मशीन, वो डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो सिंपल बताता है कि हाँ मशीन मतलब समथिंग विच रिड्यूस वर्क, खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। पर इतने घुमा फिरा के इतने डिफिकल्ट वे से बताते हैं कि मुझे ही क्वेश्चन मार्क पड़ता है कि तू कहना क्या चाहता है। ठीक है, सो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कंस्ट्रक्टर का, बाद में हम डिटेल करेंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर की नीड है। कंस्ट्रक्टर के रूल तो पता है क्या एटलीस्ट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर? ये बाद में लेना चाहिए था कॉन्सेप्ट, बट ठीक है, चलो अभी एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर का डेमो ले लेता हूं मैं, बाद में उसके सारे टाइप्स वगैरह स्टडी करेंगे। ओके, सो समझ लो ऐसा कि मैं एक सिंपल सा क्लास ले रहा हूं CNTR नाम का, CNTR, क्योंकि उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर पहले पता होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के 2 रूल्स है। रूल नंबर 1, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम एज तुम्हारे क्लास के नाम होता है। लिख लो कंस्ट्रक्टर के रूल। फर्स्ट नेम, कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम ऑफ दैट क्लास नेम, जो तुम्हारा क्लास का नाम है वही तुम्हारा क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन, वो दिखता है राउंड ब्रैकेट के साथ, तो उसे कंस्ट्रक्टर तुम्हें फंक्शन नहीं कहना। फर्स्ट रूल, जो क्लास का नाम है वही तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। एंड द सेकेंड रूल, इट डोंट हैव एनी डेटा टाइप, नॉट इवन वाइड। ठीक है, अगर मैं यहां पे वाइड लिख दूं तो ये फंक्शन कहलाएगा, नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स सेम नेम ऑफ दैट क्लास नेम्स and it don't have any data types, not even wide. ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, this is a constructor, this is CNTR। सही है, सिंपल है, फंक्शन की तरह ही है, बट इट इज नॉट अ फंक्शंस, डोंट हैव एनी डेटा टाइप्स, नॉट इवन वाइड, सेम नेम ऑफ क्लास नेम। सिंपल सी बात है। अभी मैं इसको कॉल करना चाहता हूं। अभी तुमने ये देखा होगा कि मैं क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन को अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक क्लास में से फंक्शन अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डॉट दैट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। ये क्लियर है? ठीक है, तो अभी अगर मुझे इस क्लास में का ये कॉल करना है तो व्हाट शुड आई हैव टू डू?
I need to create an object of this class, and after that object dot functions. सिंपल है, पर अभी मैं ना सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं बट फंक्शन कॉल नहीं करता हूं उसे, तो क्या वो रन होगा? दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। आया मतलब, और आसान भाषा में हम समझेंगे, कंस्ट्रक्टर को लाया इसलिए गया है कि जैसे ही कुछ चीजें क्या होती है वो कॉमनली हमें लगने लगता है, जो जो चीजें तुम्हें लगती है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही लोड कर दो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो हमेशा मैं जिस क्लासरूम में आता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मशीन ऑन करता हूँ, लेक्चर ऐड करता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, हर बार मुझे करना पड़ रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा फंक्शंस। बट जैसे मैंने यहाँ पे पैर रखा ऑटोमेटिकली सब चीजें लोड हो गई इनिशियली, तो मेरा काम बच रहा, तो वही कंस्ट्रक्टर है। जो भी चीजें तुम्हें इनिशियलाइज करनी है, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोग्रामिंग का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तुम्हें स्पेशली कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना लिया, जो जो चीजें चाहिए सब तुम्हारी चीजें इनिशियलाइज हो गए, फिर उसके बाद जो जो फंक्शन चाहिए तुम्हें उसे कॉल करते हो, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसका और टाइप्स वगैरह हम स्टडी करेंगे, बट अभी वो वहाँ पे हम यूज करने वाले, तो ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि ये अलग क्या है, ठीक है, कुछ अलग ही हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज गेट क्रिएटेड। समझ में आया? परफेक्ट। तो इसके अलग अलग टाइप्स है, उससे हम और स्टडी करेंगे, बट अभी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंस्ट्रक्टर नॉर्मली पहचानना है, इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर लिखा है नहीं, तो ये रूल है। अगर क्लास की नाम की तरह आपको कोई दिख रहा है तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टर, बट याद रखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे वाइड लिखा है और यहाँ पे जाके अभी मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, तो वो फंक्शन कहलाता है, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। फंक्शन का नाम सेम हो सकता है क्लास की तरह। अभी ये कॉल हो रहा है क्या? नहीं कॉल हो रहा। फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करना पड़ता है हमें? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करना। अभी ये फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए कंस्ट्रक्टर का सिंपलीफाइड रूल ये है कि तुम्हें टाइप कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। लक्ष्य डाले उड़ा, ठीक है। चलो हम अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, बैक टू। दो सिम कार्ड अपने पास, एयरटेल है एंड जियो सिम कार्ड है, बट उन्हें डायरेक्टली हम मोबाइल में नहीं डाल सकते, वी नीड अ नेटवर्क। तो हमें पहले नेटवर्क क्लास पे जाना पड़ेगा और हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले ही ऐसे लिख के रखा रहता, तुम बोल दो ये क्या है ना, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। मतलब जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, कहाँ पे? मोबाइल क्लास में, वो चीजें लोड हो जाएंगी। ये क्लियर है अभी? ठीक है, पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। परफेक्ट, ओके। तो अभी नेटवर्क डिसाइड करेंगे कि कौन सा नेटवर्क तुम्हें चाहिए। तो अभी मुझे सपोज मेरे फोन के अंदर मुझे एयरटेल का सिम चाहिए, तो मैं किसका ऑब्जेक्ट बना दूं? यहाँ पे पहले जियो का है मेरे पास, तो जियो का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जियो का नेटवर्क चाहिए तो जियो जे इज इक्वल टू न्यू जियो सिम कार्ड, सही है। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा? जे डॉट कौन सा फंक्शन वहाँ पे? सिम। समझ में आ रहा है? हमेशा मेन क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तुम दूसरे क्लास में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें मोबाइल डायरेक्ट रन नहीं करना है, विदाउट नेटवर्क तो हम तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहाँ पे चले गए? नेटवर्क में चले गए। तो अभी अगर मैं इस मोबाइल को कॉल करूँगा तो क्या रन होगा? जियो सिम कार्ड, सही है। सिंपल क्लास और ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज अ टाइट कपलिंग, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अभी ये क्या हो गया? कौन सा नेटवर्क था मेरे पास? जियो का। तो मुझे नेटवर्क में जाके कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा? जियो सिम कार्ड, ठीक है। अभी मेरा एरिया चेंज, जियो का नहीं चल रहा है, मुझे एयरटेल चाहिए। क्या ऑप्शन है मेरे पास? फिर से जाके नेटवर्क क्लास में मुझे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े? मतलब मैं डिपेंडेंट हूं फुल्ली नेटवर्क क्लास में। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट कपलिंग, है ना।
प्रोग्रामिंग में टाइट कपलिंग कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट का कुछ छोटा सा रिक्वायरमेंट चेंज हुआ तो आपका पूरा कोड में जाके चेंज करके बिल्ड करके फिर से प्रोडक्शन में डाल रहे हो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी मुझे फिर कहा कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एयरटेल का, क्योंकि सिम कार्ड है मेरे पास अभी एयरटेल का। मैं जेई बना लेता हूं 1 मिनट के लिए, न्यू एयरटेल। ठीक है, बस अभी जाके मैं इसे रन करूंगा, कौन सा सिम आ जाएंगे, एयरटेल सिम कार्ड। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास दूसरा सिम कार्ड रहता सपोज वी का, तो वी का फिर से मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। मतलब सिम कार्ड चेंज तो नेटवर्क चेंज, तो मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूं ऑन अ नेटवर्क क्लास, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइट कपलिंग, एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ये नहीं होना चाहिए हमेशा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में तुम्हारा टाइट कपलिंग है और तुम फुल्ली डिपेंडेंट हो, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग। बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर किसी ने बताया कि कैन यू डेमोस्ट्रेट द टाइट कपलिंग डेमो ऑफ एग्जाम्पल विद टेकिंग एनी एग्जाम्पल, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट ये सिंपल है, आसानी हो जाता है थोड़ा समझ में, क्योंकि हम डेली उसे यूज करते है ना। बट ये अच्छा नहीं ना, अगर एज्यूम करो कि तुम्हारे पास फोन है, उसमें सिर्फ सिम कार्ड जियो का चल रहा है और तुम कल जाके एयरटेल करो, तो बोले पूरा का पूरा तुम्हें फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। तुम बोलेंगे यार सिर्फ सिम चेंज किया तो नहीं चलेगा क्या, पर इससे तो क्या हो रहा है, मैं पूरा का पूरा मोबाइल चेंज करना पड़ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सिम कार्ड है एयरटेल का, तो एयरटेल का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिम कार्ड है जियो का, तो जियो का ऑब्जेक्ट बनाओ, और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे नेटवर्क क्लास पे। सो इससे जो कहा जाता है, सो इस इज टाइट कपलिंग, TIGHT, टाइट, COUPLING, कपलिंग, सॉरी। ठीक है, हमारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे, वो 2-2.5 साल ऑलरेडी काम कर चुके थे। ठीक है, सो उसमें से 4 शॉर्टलिस्ट हुए थे, रखना तो एक ही था, तो मतलब टेक्निकली स्ट्रांग थे, तो मैंने भी इंटरव्यू लिया था, बॉस ने भी लिया था, वे रखना एक ही को है। तो हमने उन्हें क्या एग्जाम्पल दिया कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना के रखे थे जो टाइट कपल थे, एंड हमने उन्हें टास्क दिया कि ये टाइट कपलिंग का कोड है। सबसे पहले तो उन्हें कन्फ्यूज हुआ कि टाइट कपलिंग मतलब क्या, क्योंकि वो सोचते ये तो जनरली क्लास ऑब्जेक्ट ही लगता है ना, बट एक्चुअली प्रॉब्लम है, सिम कार्ड चेंज हो रहा है तो बाकी पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ रहा है। तो हमने उन्हें टास्क दिया कि इसे लूज कपलिंग या हाफ कपलिंग में कन्वर्ट करो, जो सबसे पहले करेंगे वो सिलेक्टेड। 4 में से एक बंदे ने भी नहीं किया था, तो हम चारों को निकाल दिया फिर से। ठीक है, रखना क्यों है कि तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम काम कर चुके। अगर फ्रेशर होता तो अलग बात है कि तुम्हें चीज़ें इनिशियली नहीं पता होती, दैट इज़ फाइन, और ऐसे काम तो उन्हें देंगे भी नहीं जल्दी, तो बट पता है तो अच्छी बात है। इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, और वो यही बता पाएगा जिसको इंटरफेस समझा है। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ ना, प्रोग्राम हर एक को आता है, तुम्हें इंटरफेस का मैंने डेमो लिखने को बोला तो तुम लिखोगे कि इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन लिखोगे, राइट, और वर्चुअल फंक्शन लिख के तुम क्या करोगे, किसी भी क्लास के उसको इम्प्लीमेंट करवाओगे, उसे कॉल कर देंगे, वो तुम्हें पता है। बट अगर मैंने बोला कि इसको सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, तो कैसे करोगे। मतलब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए कि मुझे हर बार 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट मैं सिर्फ रेफरेंस भी चेंज करता हूं तो भी चल जाना चाहिए। इंप्लीमेंट करेंगे, चलेगा ऐसा। चलो हाँ, चलो सॉल्यूशन बताओ क्या क्या हम कर सकते हैं। हमें हाफ कपलिंग करना है, नॉट फॉर द फुल कपलिंग। अभी प्रॉब्लम को समझो, अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर कोडिंग करके भी आप करोगे क्या, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये अभी चीजें पता होना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कंपनी के अंदर, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन कि लाइक हाउ यू आर थिंकिंग ऑन दिस प्रॉब्लम। और मैं बहुत अभी भी आप भी हैंग हो चुके हैं, मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, बट ऐसे ही चीज़ें होती है और इसे हमें समझना होता है। अगर मैं सिर्फ जनरल टॉपिक पढ़ाते जाओ कि हाँ चलो लिख लो, ये एनकैप्सुलेशन, ये एब्स्ट्रैक्शन, ये प्रोग्रामिंग, कोड किया, रन हो गया, तुम महीने भर में सीख जाओगे, और दूसरे महीने में जब इंटरव्यू दोगे
फिर क्वेश्चन मार्क आएगा कि हमने पढ़ा क्या है और क्यों पढ़ा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। चलो ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो कुछ सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शंस। हम क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सा सोचो, और ये सोचते आना चाहिए, ठीक है। मैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, नहीं तो हमारा आधा टाइम तो फिबोनाची और आर्मस्ट्रांग में चला जाता है, दैट इज 0% यूज। ये तुम गूगल को भी दे दोगे ना, चैट जीपीटी को, वो जल्दी आंसर नहीं देगा, और देगा तो भी तुम्हें कहाँ पे जाके क्या इंप्लीमेंट करना है वो नहीं समझेगा। लेकिन यही तुम कोई भी लॉजिकल पैटर्न कोड दे दो, 1 मिनट में दे देगा, और फिर उसको उठा के सिर्फ रन करना है, वो तो कोई भी कर पाएगा, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको ये इतने प्रॉपरली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट अभी आया है मेरे पास, स्केलर में उसने एडमिशन 1.5 लाख रुपए भरे, ठीक है, जावा फुल स्टैक के लिए, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि आप सर पढ़ा दो, ये देखो परेशान हो चुका है, इसका चेहरे से समझता है, सर क्या करूँ कैसे करूँ, एग्ज़ाम है उनकी। मैंने बोला फिर से फीवर, लेकिन हमारी कम है, ठीक है, और उसे समझ में आ रहा है अभी। सर बोले पहले आप मिलने चाहिए थे। मैं अरे पहले मिल सकता हूँ, लेकिन आप ढूंढो ना थोड़ा सा। बड़े बड़े क्लास वाले इतने एडवर्टाइजमेंट करते तो हम थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते, बट ऐसे बंदे से पढ़ो जिसने ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो पहले थोड़ा सोचो क्या कर सकते हम। मैंने डायरेक्टली सोल्यूशन बता दिया, तुम बोलेंगे हाँ ऐसे हो गया, बट सोचो थोड़ा सा। आज नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल करेंगे, बट आपसे थ्रू थोड़ा सा आंसर आना चाहिए, सो यू कैन गेट इन्वॉल्व। देखो सिंपल सा है कि इंटरफेस अगर तुम बना रहे हो तो इंटरफेस के अंदर तुम क्या करोगे, कॉमन मेथड बना दोगे, ठीक है। जैसे अभी मेरा ये क्या है, सिम कार्ड है, जियो सिम्स, परफेक्ट, दिस इज जियो सिम कार्ड, स्पेशली है ना, यहाँ पे जियो लिखे मैंने, तो जियो सिम कार्ड। एयरटेल है तो एयरटेल सिम कार्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको क्लास बनाया हमने, और ये क्या क्लास है, जियो सिम क्लास। अगर मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस बनाएंगे, इस इंटरफेस को हम कर देंगे सपोज सिम नाम का इंटरफेस बनाएंगे, सिम कार्ड, ठीक है, जहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूं, किस नाम का, समझो अभी मैं क्या कर रहा हूं, वाइड सिम। अभी मैंने सिम ही मेथड क्यों बनाया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्यों समझ में आया, क्योंकि इस इंटरफेस को अभी मैं कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा सिम्स। सिम नाम का पब्लिक क्रिएट करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो इंटरफेस के अंदर मेथड क्या है, सिम ही मेथड है, तो मुझे फिर से ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। ये भी मैं कॉपी कर लूंगा जियो के पास, पब्लिक करो सिर्फ, यहां तक क्लियर है। सो विल क्रिएट एन इंटरफेस, उसके अंदर कौन सा मेथड है, सिम। अभी कोई भी हम अगर नेटवर्क ये लेते हैं सिम कार्ड या उसकी कंपनी, तो उसे इंप्लीमेंट करेगा तो उसे सिम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट कौन सा सिम कार्ड है वो कौन डिसाइड करेगा, वो पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेथड क्या है, सिम। विच टाइप ऑफ सिम तुम डिसाइड करो, तुम्हारे ऊपर है। तो जियो वाले ने जियो का सिम कार्ड बना, एयरटेल वाले ने एयरटेल का सिम कार्ड बना। इसी वजह से अगर मेरे पास वी का होता तो वी का सिम कार्ड हो जाता, क्योंकि हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसे सिम कार्ड ओवरराइड करना ही पड़ेगा, चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे चले आते हैं। अभी हमें कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते थे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ रहे थे। अभी मैं क्या करता हूँ, ये अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्लियर यहाँ तक, बट वी कैन यूज द रेफरेंस ऑफ इंटरफेस। दोनों में फर्क है, ठीक है।
मतलब तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, इंटरफेस का हम रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सिम कार्ड जे इज इक्वल टू, कौन सा सिम है मेरे पास, न्यू जियो सिम, ठीक है, इट इज ए पॉसिबल, ठीक है, रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जियो सिम विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। अभी मैं इसे रन करूंगा, कहां पे जाके, मोबाइल में जाके, तो क्या आंसर आएगा, जियो सिम कार्ड, सही है। अभी मुझे अगर एयरटेल का करना है तो मैं इस न्यू जियो को हटा के क्या करूंगा, सिर्फ एयरटेल, है ना। अभी मैं जाके इसे रन करता हूं, कहां पे, मोबाइल में, अभी क्या आएगा, आ रहा है, मतलब मेरा थोड़ा सा काम बच गया, है ना। प्योरली पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या, सिर्फ उसका रेफरेंस दे दो कि किसका सिम कार्ड चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाफ कपलिंग, हाफ कपलिंग। जैसे इसे और क्लैरिटी हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक सिम कार्ड है वी नाम का, ठीक है, तो हम इसे सिम कार्ड चाहिए तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स करेंगे, किसे इंप्लीमेंट करेगा, सिम कार्ड को। जैसे तुम सिम कार्ड को इंप्लीमेंट करोगे, वी किधर गया, वी 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 जो भी है, जैसे तुम इस सिम कार्ड को इंप्लीमेंट करोगे, सॉरी मेरा नाम ही यू हो गया, नो प्रॉब्लम, ये क्या बोलेगा, कौन सा सिम कार्ड है ना, इंटरफेस है तो सिम कार्ड तुम्हें ओवरराइड करना पड़ेगा, विल ओवरराइड इट अनइंप्लीमेंटेड मेथड सिम कार्ड। तो उसे बताओ कौन सा सिम कार्ड है तुम्हारा, वी सिम कार्ड, ठीक है। अभी मुझे ये सिम कार्ड डालना है, तो मुझे रेफरेंस किसका क्रिएट करना पड़ेगा, यहां पे जाके सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, बाकी कॉल क्या होगा तुम्हारा, वी सिम कार्ड। अगर ये भी ना करना पड़े तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ो, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में तुम्हें सारे ऑब्जेक्ट एक साथ क्रिएट करके रखने होंगे और ऑटोमेटिकली डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉल करना, क्या करना। अभी के मोबाइल जो है वो कैसे है, हाफ कपलिंग है। तुम फोन लेके जाओ, जियो का सिम कार्ड डालो, जियो चालू, है ना, एयरटेल का डालो, एयरटेल चालू, तुम्हें डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी पूरा स्पेसिफिक जियो का फोन मिलता है और वो क्या है, तुम्हारा टाइट कपलिंग है, तुम्हारा सिम कार्ड चेंज हो रहा है तो मोबाइल चलेगा नहीं, डायरेक्ट फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि जियो स्पेसिफिक है। जैसे गूगल के फोन बने हैं तो गूगल के इनबिल्ट भी सिम कार्ड है, कैसे कुछ कुछ, तो वो टाइट कपलिंग हुई है। समझ में आ रहा है, टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग, ये है प्रोग्रामिंग, ठीक है। सीखना है ना तो ऐसी चीजें सीखो, जनरल चीजें तो फिर भर भर के पढ़े तुम करते रहो, ठीक है। पर रियलिस्टिक ऐसा सिर्फ प्रोग्राम करते आना इज अलग बात है, एंड यू हैव टू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं कि सिंपल क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और फंक्शन को कॉल करना है तो वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट बना के वो फंक्शन हम कॉल करते हैं, ठीक है। बट सम टाइम कुछ फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट रहती है ऑन पर्टिकुलरली थिंग्स, जैसे कि सारे एयरटेल जो जी कंपनीज है सब लोग किस पे डिपेंड है, नेटवर्क के ऊपर। नहीं तो हम डायरेक्टली मेन क्लास में जाके ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते थे ना, पर वो हम नहीं कर रहे क्योंकि नेटवर्क के बिना सिम कार्ड नहीं चलेगा। सो हम डिपेंडेंट है ऑन पर्टिकुलरली थिंग्स, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट कपलिंग। जैसे तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हें किससे तुम डिपेंड, डिग्री कहाँ से मिलेंगी तुम्हें, यूनिवर्सिटी से मिलेंगी बेसिकली, पर तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से डिग्री मांग सकते हो क्या, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन कॉलेज। कॉलेज वाले रेफर देंगे कि दिस इज माई स्टूडेंट और इसने ये एग्जाम पास किए तो उन्हें से डिग्री दे दो, नहीं तो फिर कॉलेज की क्या जरूरत है। यू आर डिपेंडिंग ऑन कॉलेज एंड दैट इज व्हाट योर टाइट कपलिंग, ठीक है। इसे हाफ कपलिंग करना रहा तो जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है सिर्फ एग्जाम दे दिया, बट यूनिवर्सिटी उसकी वही है। जैसे अभी ऑनलाइन MBA होता है, कोई कॉलेज भी ले देना दे, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं ना, डायरेक्ट डिग्री मिल गया, तो दैट इज योर हाफ कपलिंग।
और लूज कपलिंग का मतलब क्या है, तुम्हारी खुद की यूनिवर्सिटी है, डायरेक्टली जो डिग्री चाहे ले लो, ठीक है। तो वो होता है, देखो हम सिर्फ ना प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस हम नहीं कर रहे, वी हैव जस्ट क्रिएटेड ए सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड द इंटरफेस, वही चीज है। बट इस कॉन्सेप्ट को, और ये 2-3 साल काम करे हुए बंदे भी आंसर नहीं दे पाते, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा काम बच रहा है ना तुम्हारा, ना वो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो हम ये करेंगे, सही है, हो गया ये। चलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट कपलिंग एंड लूज हाफ कपलिंग, सॉरी नॉट अ लूज कपलिंग हम स्प्रिंग बूट के अंदर स्टडी करेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। वो कॉन्सेप्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तुम्हें जल्दी नहीं समझेंगे, तुम बोलेंगे कि क्या है, ठीक है। नहीं, सब ओवरलैप हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम्हें सिर्फ क्लास और इंटरफेस पे ही रखो, ठीक है। तो इसे प्रॉपरली समझो, एक बार प्रैक्टिकली करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म्स हुआ है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन क्लास हुआ है, इंटरफेस हुआ है, एनकैप्सुलेशन बाकी है, कल हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर कंस्ट्रक्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे, देन एक्सेस मॉडिफायर, देन स्टैटिक कीवर्ड को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है हमें, फिर इन सबको हम समराइज करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। और हर एक चीज़ बार बार यूज होगी, तो हमें इसके अंदर ये थोड़ा प्रॉपरली टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उप्स और कीवर्ड्स और एक्सेस मॉडिफायर एक बार तुमने पार कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें स्मूथली चलती है, देयर इज़ नो लाइक कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नहीं। सारे सब्जेक्ट जो है, सारे टॉपिक जो है वो एक सपोर्टिव सब्जेक्ट की तरह काम होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, और थ्रेड पे काफ़ी टाइम स्पेंड करना है। थ्रेड के इंटरव्यू के आंसर नहीं दे पाते बहुत सारे लोग, वो प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वो भी तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी देखो थ्रेड है, THREAD, थ्रेड, वजह से मैं अभी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना देता, थ्रेड डॉट स्लीव, सिर्फ समझो, ठीक है। अभी थ्रेड स्टडी करना है तो उससे पहले तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टडी करना होगा। क्यों? इसे अब तुम जाते हो तो ये क्या बोलता है, सराउंड विद ट्राई कैच, तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क आएंगे कि ट्राई कैच है क्या, तो ट्राई कैच है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी तुम थ्रेड के अंदर जाते हो तो ये स्लिप मेथड है, तो ये मेथड है स्लिप। तुम अभी क्वेश्चन मार्क आएगा कि डायरेक्टली मेथड कैसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया नहीं, क्योंकि ये मेथड क्या है तुम्हारा, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक कीवर्ड स्टडी करना होगा। अभी थ्रेड के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि थ्रेड जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो रन मेथड में लिखना पड़ता है। तो रन क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि इसने किसे इंप्लीमेंट किया है, रनेबल इंटरफेस। और रनेबल इंप्लीमेंट किया है मतलब रनेबल क्या होगा तुम्हारा, इंटरफेस होगा, और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, फाइंड रन। तो थ्रेड के अंदर हम रनी मेथड क्यों लिखते हो, क्योंकि थ्रेड इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल, और रनेबल एक इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर क्या है तुम्हारा, ठीक है। अभी ये कब समझेगा, डायरेक्टली थ्रेड सिखाया तो डायरेक्टली गनबन होऊन जाईल त्यांचं। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये अगर इंप्लीमेंट कर रहा है तो वहां इंटरफेस है, अगर इंटरफेस है तो वहां पे रन मेथड है, तो तुम्हें रन मेथड ही लिखना होगा ना। तुम कुछ भी मेथड लिख दोगे वो रन कैसे होगा, इसीलिए थ्रेड के प्रोग्राम किसी का रन नहीं होते, क्योंकि उन्हें इंटरफेस के बारे में पता ही नहीं है। तो देयर आर ऑल द थिंग्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, और उसके लिए उप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और यही रीजन है कि इंटरव्यू में सबसे पहले उप्स पूछा जाता है, और उप्स ही नहीं आया तो तुम्हें आगे लेके कुछ करना ही नहीं, तुम कुछ काम के नहीं होगे, सिर्फ बेंच पे बैठे रहोगे, सैलरी लोगे तो कोई लेगा ही नहीं। मैंने ऐसे बंदों को निकाला जिसको पूरा अच्छा से आता था, प्रोजेक्ट भी कर पाता था, बट वो लूज कपलिंग या हाफ कपलिंग नहीं कर पाया, तो बोला सर काढून टाकेला दुसरं घेऊ आपण, क्योंकि मेरे अंडर काम करने वाला था और मैं उस पर कहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो राम राम टाटा, एक्सपीरियंस था इसीलिए। अगर फ्रेशर होता तो विल थिंक कि चलो ये ट्रेन हो जाएगा और हम थोड़ा चीज़ें कर पाते, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एक बार डेमोस्ट्रेशन करके देखो अपने हिसाब से, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कैन आस्क, हम उसे सॉल्व करेंगे। कल हम लेंगे एनकैप्सुलेशंस, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी बैंकिंग डोमेन नाउ यूज एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट्स, तो वो समझ में आना चाहिए,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले के, यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो नहीं।